Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you are fit and fine. This is our English grammar class. As you know, in our previous lectures, we have completed noun and pronoun. Today we will start the third one, which is adjective. First of all, we start with its definition. What is an adjective? An adjective is a word that used to qualify, modify, or describe a noun or pronoun. एडजेक्टिव एक लफ्ज है जो क्वालिफाई करता है, तब्दील करता है या बयान करता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव का मतलब है, एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू। एडजेक्टिव का मतलब है कि किसी नाउन में या प्रोनाउन में इजाफा करना। नाउन और प्रोनाउन में आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन में इजाफा करता है। अब लेट्स सी इट्स एग्जांपल। अली इज अ क्लेवर बॉय। अली इज अ क्लेवर बॉय। अली एक होशियार लड़का है। फर्ज करें वक्ती तौर पे आप क्लेवर के ऊपर हाथ रख लेते हैं, समझे क्लेवर नहीं लिखा हुआ है। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ें, अली इज अ बॉय। तो ये सिंपल एक नाउन में भी हमने ये एग्जांपल पढ़ चुके हैं। बॉय क्या है? एक नाउन है। अली क्या है? अली भी एक नाउन है। अब यहाँ पे जो क्लेवर है, जो लफ्ज क्लेवर आ रहा है, आप देखें ये जो क्लेवर है। अब ये जो बॉय, क्लेवर के आगे देखें बॉय है। क्लेवर का मतलब है होशियार, आगे नाउन क्या है? बॉय। अब उस बॉय नाउन में इजाफा कर रहा है। अब नाउन में इजाफा करने वाली चीज जो वर्ड है क्लेवर, वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव। यानी कि क्या हमें समझ आई इस बात से कि नाउन या प्रोनाउन में जो चीज इजाफा करे, वो कोई खूबी हो या खामी हो, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पे होशियार, एक चालाक लड़का है, चालाक या होशियार लड़का है। अली इज अ क्लेवर बॉय। क्लेवर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। लेट्स सी इट्स सेकंड एग्जांपल। ही गेव मी 5 मैंगोज। उसने मुझे 5 आम दिए। अब 5 को हटा लें आप, 5 के ऊपर वक्ती तौर पे आप हाथ रख लें, समझे 5 नहीं है तो अब फिर इस सेंटेंस को पढ़ें। ही गेव मी मैंगोज। उसने मुझे आम दिए। अब मैंगोज, आम जो हम खाते हैं गर्मियों में, बहुत जबरदस्त एक फल है, लेकिन आप देखें 5 लिखा हुआ है साथ। अब इस मैंगोज, इस नाउन में 5 उसी नाउन में इजाफा कर रहा है, नाउन को और मजीद स्पेसिफाई कर रहा है, मजीद उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडिशन कर रहा है। तो मैंगोज जो एक हमारे पास नाउन है, उसमें जो एडिशन हो रही है वो 5। तो 5 हमारे पास, मैंगोज तो है नाउन, लेकिन ये जो 5 है ये हमारा एडजेक्टिव है। इसी तरह बॉय हमारे पास नाउन है, लेकिन जो क्लेवर है वो है एडजेक्टिव। So students, I hope you will understand it. I repeat again, adjective. An adjective is a word that used to qualify, modify or describe a noun or pronoun. Adjective वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन में कोई मॉडिफिकेशन, कोई तब्दीली लेके आए या उसमें कोई इजाफा करे, वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। अब लास्ट लाइन में वो इसको और मजीद जो है स्पेसिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, कि एडजेक्टिव का
से मुराद या एडजेक्टिव का मतलब ही क्या है? इजाफा करना। So students, let's move on to our next slide. The next slide is comprising of simple kinds of adjectives. Let's see how many kinds we have. First of all, adjective of quality. Adjective of quality, ये kinds है हमारे पास सारी adjective की। इसमें पहली है adjective of quality. You can say qualitative adjective. इसके दो नाम हैं, या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हो और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कि क्वालिटी, कोई खासियत हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है हमारे पास, इसमें हम मिकदार के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी चीजें हैं, उसका हिसाब कितना है। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी बताई जाएगी, कितनी चीजें हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं या क्वांटिटेटिव, दूसरा नाम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसका भी दूसरा नाम है नंबरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास नंबर जो एडजेक्टिव, जिस तरह भी हमने पीछे पढ़ा है 5 नंबर्स, तो इसमें नंबरिंग आएगी हमारे पास। हम ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर्स में डिस्क्राइब होंगे, such adjectives who describe in amount of a number, adjective of number कहलाते हैं। adjective of number को हम नंबरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 4 है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो सवालिया हों, जो क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे एडजेक्टिव होंगे हमारे पास। उसमें हम क्वेश्चन जो करने वाले एडजेक्टिव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाते हैं। इसी तरह हम पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव, जो ऐसे पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is about adjective of quality. Adjective of quality. What is an adjective of quality? Adjective of quality, let's see its definition. Adjective of quality describes the shape, size, color, manner of a thing or a person. यहाँ तक देखें आप, पहली लाइन में क्या कह रहा है वो? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होते हैं जो बयान करते हैं क्या चीज? शेप, किसी चीज की बनावट को। नाउन हो वो कोई चीज हो, कोई भी एक शख्स है, वो आपको मैंने पहले बताया था कि नाउन और प्रोनाउन में कोई चीज इजाफा करने वाली जो चीज है वो हमारी एडजेक्टिव होती है। तो थिंग हमारी नाउन है, पर्सन भी नाउन है। तो वो क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी है, एक खासियत है, वो बयान करती है, बयान होती है किसकी? इसमें शेप आ जाती है, साइज, ये भी छोटा है या बड़ा है, कलर आ जाएगा, उसका कलर के बारे में स्पेसिफाई किया जाएगा क्या आया कि वो शख्स गोरा है या काला है, या किसी चीज के बारे में, उसके कलर के बारे में बताया जाएगा आपको, तो वो क्वालिटी आ जाएगी। मैनर, तरीका, यानी कि उसकी कैसे वो बिहेव करता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स है तो वो क्लेवर है, मैनर आ जाए, यूँ कह लें कि आप वो गुस्से वाला है या वो बैड मैनर वाला है, उसका तौर तरीका, उसका लोगों से मिलने का जो अंदाज है, उसके बारे में बताया जाता है। इसी तरह वो मैनर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ जो है आहिस्ता चलती है, तेज चलती है, यानी कि वो उसका तरीके के बारे में बताया जाता है। तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स, क्वालिटी वाले जो एडजेक्टिव है, जो खासियत वाले एडजेक्टिव है, वो डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं किसको? शेप को, यानी कि बनावट को, साइज या उसके साइज में छोटा है या बड़ा, कलर, उसका कलर के बारे में बताएंगे, मैनर ऑफ अ थिंग और पर्सन। नेक्स्ट,
आगे है दे डिस्क्राइब द नेचर और क्वालिटी। वो किसी चीज के या किसी शख्स की फितरत के बारे में बताते हैं, उसकी खासियत क्या है। कोई बहुत तेज बोलने वाला होता है, कुछ लोग खामोशी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये उसकी नेचर में वो आ जाती है, उसकी क्वालिटी आ जाती है, उसकी खासियत में आ जाती है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं टाल। अब टाल में देखें हमारे पास किस में आ रही है चीज, साइज में आ रही है। टाल लंबा, साइज में आ रहा है, ये एडजेक्टिव टाल जो है ये साइज में आ रहा है। राउंड, अब राउंड जो है ये गोल है, तो ये देखें ये शेप में आ रहा है हमारे पास कि उसकी बनावट कैसी है कि राउंड है, वो गोल है। लॉन्ग, लॉन्ग ये लंबी है, तो ये भी शेप है हमारे पास। बिग, बिग भी हमारे पास साइज में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लेटेस्ट है, एरी है, तो ये भी हमारे पास उसकी एरी उसके मैनर में आ रहा है, ठीक है। मैनर में, लेटेस्ट के मैनर में आ रहा है कि वो नहीं है बिल्कुल और हवादार है, तो ये हमारे पास मैनर में आ रहा है। तो क्या समझे आप कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर, मैनर ऑफ अ थिंग ऑफ और अ पर्सन। दे डिस्क्राइब द नेचर और क्वालिटी। ये हमारे पास एग्जांपल टॉल, राउंड, लॉन्ग, बिग, लेटेस्ट, एरी, इट्स। एग्जांपल ले लेते हैं इसके। फर्ज करें आकिब जो है उसका कद बहुत लंबा है, तो हम अब आकिब क्या है हमारे पास एक नाउन है, ठीक है। आकिब इज अ टाल बॉय। अब मैं अगर टाल हटा भी देता हूं तो आप देखें ये नाउन के तौर पे ये सेंटेंस कंप्लीट है। दिस इज अ कंप्लीट टेंस इन ऑल रिस्पेक्ट। we have already read in as example of a noun, Akib is a boy। Akib is a boy, Akib एक लड़का है, लेकिन जब हम इसके साथ टाल लगाएंगे तो एक एडजेक्टिव पैदा हो गया, एक खासियत आ गई उसके अंदर कि वह एक लंबा लड़का है। Let's see its second example, I have a red cup। I have a cup, मेरे पास एक कप है, मेरे पास एक प्याली है। वेल इनफ, ये जो है काफ़ी है कि अगर मैं रेड बुक हटा भी देता हूँ तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है और मुकम्मल है, आई हैव अ कप। लेकिन जब मैं इसके साथ एक ऐड करता हूँ, इसमें मजीद एडिशन करता हूँ, इजाफा करता हूँ, आई हैव अ रेड कप, तो मेरे पास एक क्या होगा, अब उस कप में जो कप मेरे पास एक नाउन है उसमें इजाफा किया जा रहा है। उसमें इजाफा क्या हो रहा है, रेड का, तो रेड कलर है, तो रेड कप का इजाफा हो, तो रेड मेरे पास एक सुर्ख कप है, सुर्ख रंग का कप है। तो आप इसको देखें कि ये रंग आ गया, कलर आ गया, तो जब कलर आ गया अब रेड कलर में आ रहा है। इसी तरह टाल जो है हमारे पास साइज में आ रहा है, तो ये हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। Okay students, let's see to the next slide, which is our adjective of quantity. We have read in previous page about adjective of quality. Now we are discussing about adjective of quantity. What is a difference between quantity और quality? Quality और क्वांटिटी में क्या फर्क है, क्वांटिटी को समझने की जरूरत है। पहले क्वांटिटी किसी चीज की मिकदार के बारे में बताया जा रहा होता है, क्वालिटी जो है वो खासियत है। अब एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव क्वालिटी वाले जिसमें कोई खासियत बताई जा रही हो, जैसे हम प्रीवियस उसमें पेज पे अभी पढ़ के आए, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यहाँ पे हम क्वालिटी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम मिकदार के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है हमारे पास, एक मिकदार है, एक तनासुब है कि वो किस मिकदार में हमारे पास वो चीज अवेलेबल है। इसकी एग्जांपल इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट्स डेफिनेशन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच अ थिंग इज मेंट। हाउ मच, इस पे जोर है, इस पे फोर्स किया जा रहा है। मिकदार तो जाहिर है कितनी है, कितनी पे हमारे पास एक फोर्स किया जा रहा है कि वो मिकदार कितनी है हमारे पास। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो, एडजेक्टिव क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव क्या शो करते हैं
कि एक मिकदार हमारे पास कितनी है। अब इसमें एडजेक्टिव के तौर पे जो यूज होते हैं वो हमारे पास कौन से वर्ड हैं, वो सम कुछ, लिटिल थोड़ा, ग्रेट बहुत, सफिशिएंट काफी। अब देखें यहाँ पे सम कुछ, अब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा आपको कि कितना कुछ, ना नंबरिंग में बताया जा रहा है ना उसकी फिक्स आपको मिकदार बताई जा रही है, सम कह दिया यानी कि कुछ। इसी तरह लिटिल का भी थोड़ा एक मिकदार बता दिए, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई किया कि वो थोड़ी है चीज तो कितनी है। इसी तरह ग्रेट बहुत, अब बहुत आपके जहन में आता है बहुत कितना, बहुत कोई इसका स्पेसिफिकेशन नहीं है हमारे पास। इसी तरह सफिशिएंट है, वो काफ़ी के लिए हम यूज़ करते हैं कि उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं। अब काफ़ी जो है हमारे पास एक मिकदार है लेकिन एक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसी तरह इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। गौर से देखें, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है। अब इस एग्जाम्पल में आप लिटिल को देखें गौर से, लिटिल जो है थोड़े के लिए बता रहा है। अब उसमें फिक्स नहीं बताया जा रहा है कि वो आया कि ना, उसको उसकी पैमाइश की गई है, क्या इसमें आधा किलो है, पाव है या किलो है, कोई हमें नहीं पता इसके बारे में। तो ये ऐसे वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। अब मिकदार के लिए हम यूज कर रहे हैं लिटिल, लिटिल थोड़ा, देयर इज ए लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध है किसमें, जग में। आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल जो, some students are taking interest in their studies। कुछ तालिब इल्म, कुछ तलबा आर टेकिंग इंटरेस्ट, दिलचस्पी ले रहे हैं इन देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। अब यहाँ पे कुछ का एक लफ्ज यूज किया है उसके लिए सम। तो सम जो है, सम हो गया, लिटिल हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम इन क्वांटिटी के लिए स्पेसिफाई जो वर्ड हम यूज करते हैं वो हमारे हैं सम, लिटिल, ग्रेट, सफिशिएंट। इस तरह के वर्ड जो हम यूज करते हैं ये हमारे हैं एडजेक्टिव ऑफ quantity। So let's students, I hope you will understand it. Let's move on to our next slide, which is about adjective of number. Adjective of number, what is it? Its definition. According to its definition, adjective of numbers, quantified, countable nouns. How many, many, few, five। कंफ्यूजन, आपका थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, यू आर फेसिंग सम कंफ्यूजन, बट आई एम अबाउट टू क्लैरिफाई इट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वांटिफाइड, काउंटेबल। उधर हम पीछे जो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमने लिटिल हम कर रहे हैं, ग्रेड, सम हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। हाउ मैनी आ गया है, मैनी आ गया है, फ्यू आ गया है, फाइव आ गया है। तो यहाँ पे जो फर्क है सबसे बड़ा वो ये है कि ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर के लिए हम यूज करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब हाउ मैनी कितने इनको काउंट किए जा सकते हैं, काउंटेबल हैं। इसी तरह मैनी जब वो भी काउंट किए जा सकते हैं, फ्यू चंद वो भी काउंट किए जा सकते हैं। अब फाइव यहाँ एग्जैक्टली बता दिया है कि 5। ऐसे एडजेक्टिव जो नंबरों के लिए यूज किए जाते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्वांटिफाई काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जो काउंटेबल हों, जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो वो एडजेक्टिव हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। इसमें एग्जांपल हमारे पास हाउ मैनी, कितने। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, many boys were playing cricket in the ground, few की भी इस तरह एग्जांपल आप बना सकते हैं, 5 की तो एग्जैक्टली बना सकते हैं, जैसे वो मैंगोज वाली हमने देखी है। इसी तरह की एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ब्रॉट देयर इंग्लिश बुक टुडे। यहाँ देखिए गौर से कि आज कितने बच्चे, कितने तलबा जो हैं वो इंग्लिश की किताब लेकर आए हैं। हाउ मैनी, कितने। अब यहाँ पे आपके जहन में देखें, गौर से देखें
तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे काउंटिंग आ रही है। स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, नाउन है। अब ये जो नाउन है इनकी, इसको जो काउंट किया जाए, काउंट के लिए जब हम इनको यूज करते हैं तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने। अगर अगले एग्जांपल में देखें, आई शैल गिव यू 5 गोल्ड कॉइन्स। 5 मैंने बताया था, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, 5 मैंगोज की एग्जांपल थी हमारे पास, यहाँ पे 5 गोल्ड कॉइन्स है कि मैं आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा 5 सोने की अशर्फियां या 5 सोने के सिक्के। अब देखें यहाँ पे 5 जो 5 है हमारे पास वो काउंटेबल है, और ये नाउन गोल्ड कॉइन्स क्या है हमारे पास, ये नाउन है। तो ये नाउन या प्रोनाउन जिनको हम काउंट कर सकते हो, वो सॉरी नाउन्स को हम जो काउंट कर सकते हो, उन एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। वो ऐसे एडजेक्टिव जो काउंटेबल है, ऐसे नाउन जो काउंट किए जा सकते हो, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। Kinds of number adjectives. First of all, adjective of number we have just studied about adjective of numbers, but we have its further two kinds. Sorry, we have its further 3 kinds, which are definite numeral adjective. We have just studied about kinds of adjective of number, but it's further divided into 3 categories, which are the first one is definite numeral adjectives. Definite. What is definite? I have just told you in my previous lecture. Definite means मुकर्रर, fixed. मुकर्रर, डेफिनेट आपको पता होता है, फिक्स्ड होता है, आपको पता होता है, कंफर्म होता है। डेफिनेट का मतलब मुकर्रर, फिक्स्ड। ऐसे नंबर ऐसे नंबर एडजेक्टिव हैं जो फिक्स्ड है। 1 आपको पता है ये फिक्स है, 1 है। इसी तरह 2, 3, 20, 40, but these are called cardinals. अब these are called cardinals. अब cardinals, what is a cardinals? Here a question arises that what is a cardinals? Cardinal describes quantity but not in order. कार्डिनल्स क्या है? ये क्वांटिटी तो बताएंगे आप, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं होंगे, तरतीब में नहीं होंगे। कार्डिनल्स वो होते हैं ऐसे नंबर जो आपको क्वांटिटी बताएंगे, यानी कि आपको उसकी गिनती तो बताएंगे, आप गिन सकते हैं, उसकी तादाद बता रहे होंगे, लेकिन वो एक तरतीब में नहीं होंगे, वो कार्डिनल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे जब आप यूज करेंगे, अब पिछली एग्जांपल में मैंने यूज किया था, आई विल गिव यू 5 गोल्ड कॉइन्स। अब वहां पे 5 जस्ट मैंने सिंपल 5 लगा दिया, उसकी कोई तरतीब नहीं है, मैंने कोई 1 नहीं लगाया कि 1 के बाद मैं 2 लगाऊंगा, फिर 3 लगाऊंगा, फिर 5 पे पहुंचूंगा, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी वर्ड वहां से यूज कर सकता हूँ, कोई भी तरतीब बगैर तरतीब के मैं यूज हो। ऐसे नंबरल एडजेक्टिव होते हैं कार्डिनल्स जो बगैर तरतीब के होते हैं, बगैर ऑर्डर के होते हैं। सो डिस्क्राइब क्वांटिटी बट नॉट इन ऑर्डर। The second one, the first, second, third, fourth, fifth, likewise definite numeral adjectives, but the big difference, these are called ordinals, but here we see a big difference between cardinals or ordinals. These are called ordinals. ये जो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आप तरतीब से लिखेंगे, इसमें ये तरतीब से आएंगे। वहां पे क्या था, हमारे पास तरतीब नहीं थी, ऑर्डर नहीं था, ये ऑर्डिनल्स कहलाएंगे। लेकिन these are in या these describe it's in order, but the cardinals are not in order. ऑर्डिनल जो हैं वो तरतीब में होते हैं, तरतीब के बगैर नहीं होते। कार्डिनल जो हैं वो बगैर तरतीब के होते हैं। ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, उसकी पहली जो है हमारी काइंड है, सब काइंड कह लें आप, एक उसका इसकी मजीद जो है उसको कैटेगराइज किया हुआ है, तो डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको?
नेक्स्ट जो है, जो सेकंड है इनडेफिनेट नंबर। अब डेफिनेट मैंने बताया था मुकर्रर है, इनडेफिनेट का मतलब है गैर मुकर्रर, फिक्स नहीं है। एक मुकर्रर हमारे पास मिकदार या तादाद नहीं है, इनडेफिनेट है, गैर मुकर्रर, वो मुकर्रर शुदा नहीं है। विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, वही मैंने बताया था आपको कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, ये वो बयान करते हैं जो एग्जैक्ट नंबर ना हो, जिसमें आप इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं ऑल, नाउ, मैनी, फ्यू, सम, सेवरल। देखें एग्जैक्ट नंबर नहीं है। मैंने पिछली एग्जांपल्स में आपको बताया था फ्यू, आप देखो चांद है, लेकिन ये फिक्स आपको नहीं बताया जा रहा कि कितने हैं। ऑल तमाम के तमाम, नाउ, फिर इस तरह मैनी है, मैनी बहुत से हैं, सम कुछ है, सेवरल मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंडेफिनेट जो है हमारे पास ऐसे ऐसे नंबर जो गैर मुकर्रर हों, वो ऐसे एडजेक्टिव कहलाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो गैर मुकर्रर हों, मुकर्रर ना किए गए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव कहलाते हैं। द थर्ड कैटेगरी ऑफ द adjective of number is distributive numeral adjective. Distributive, which are normally used with singular noun and are used to refer to members of a group as individuals, which are normally used. आमतौर पर ये इस्तेमाल होते हैं कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव्स आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किसके साथ इस्तेमाल, एज ए सिंगुलर यूज करते हैं, एज ए सिंगुलर नाउन, वाहिद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड आर यूज्ड टू रेफर टू अ मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप को पॉइंट आउट कर किया जाता है, उसमें एक ग्रुप एज इंडिविजुअल, पूरा ग्रुप। अब पूरा ग्रुप, आप जब पूरे ग्रुप की आप बात करते हैं तो उसको एक फर्द वाहिद के तौर पे उसको आप जाहिर करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे काइंड्स ऑफ नंबर एडजेक्टिव्स हो गए। तो अभी हमने जो इसकी एडजेक्टिव ऑफ नंबर था जो हमने पढ़ा है, तो इसकी काइंड्स है, तो इसकी जो इसकी सब काइंड्स हमारे पास ये तीन थी, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारे पास इसकी सब काइंड्स हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, let's come on, let's move to our next slide, which is here we see the difference between what is a distributive adjective and what is a distributive pronoun. We have just studied in our previous lecture, in our pronoun lecture, we have studied about distributive pronoun, what is a distributive pronoun, what and here here we see first of all we see रोशनी कम हो गई सर, रोशनी कम हो गई सर। Okay, I will start from question number 5. Okay. अभी चैनल कम हुई है। Okay, okay, student. What is the difference between distributive adjective and distributive pronoun? Here we see when these words are used after nouns are called distributive adjectives. जब ये नाउन के बाद ये वर्ड यूज किए जाएं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएंगे। ईच बॉय वाज गिविंग चॉकलेट टू द चिल्ड्रन। ईच बॉय वाज गिविंग चॉकलेट टू द चिल्ड्रन। हर लड़का बच्चों को क्या दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ जाते हैं। When a person seems to be distributing the verb or pronoun is called distributive pronoun. जब एक शख्स आपको ऐसा लगता नजर आ रहा हो जो नाउन या वर्ब को तकसीम कर रहा हो तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी, ईदर अली और उस्मान कैन ओपन दिस क्लाउड। इन दोनों एग्जांपलों को आप गौर से देखिए। देखिए यहाँ पे भी एक ग्रुप है, एक ग्रुप से के बारे में बात हो रही है। यहाँ पहली एग्जांपल में देखें, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एग्जांपल में देखें, यहाँ पे जो ग्रुप की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है कि एक लड़कों का ग्रुप है तो वो बच्चों को चॉकलेट दे रहा है। लेकिन यहाँ देखें गौर से आप कि वो हर बच्चा जो है
हर लड़का जो है वो बच्चों को चॉकलेट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि इस ग्रुप की जब बात हो रही है तो इस ग्रुप में दो लड़कों की बात हो रही है, अली और उस्मान की। पूरे ग्रुप की बात नहीं हो रही है। अली और उस्मान उस ग्रुप में से निकाल के तो अली और उस्मान के बारे में बात हो रही है कि अली और उस्मान इस लॉ को खोल सकते हैं, लेकिन पूरे ग्रुप में से। और यहाँ पे एज ए होल जो है पूरे ग्रुप की बात हो रही है। तो लेकिन गौर से देखें कि दोनों सूरतों में उसको एक सिंगुलर के तौर पे यूज किया जा रहा है। वर नहीं लगा, यहाँ देखें वाज लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, अब ये भी एक खोल सकता है। अब देखें अली या उस्मान इस लॉ को खोल सकता है, खोल सकते हैं नहीं आएगा। तो ये आप इस चीज को आपके एग्जाम में क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। Interrogative adjective. What is interrogative adjective? सर टाइम क्या होगा? What is first we see its definition. A word that modifies a noun by asking question is called interrogative adjective. एक लफ्ज है जो मॉडिफाई कर दे नाउन को मॉडिफाई कर दे, उसको तब्दील कर दे क्वेश्चन पूछते हुए। तो वो ऐसे वर्ड जो हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे व्हाट है, हु है, हुज है, व्हिच, वेयर, ये हमारे कौन से हैं एडजेक्टिव, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल सिंपल इसकी है, ये बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए इसमें कोई इतनी टेक्निकलिटी नहीं है इन्वॉल्व कि आपको ना समझ आए। एग्जांपल है हुज रेड स्कार्फ वाज दैट, ये जो रेड स्कार्फ है ये किसका है। फिर आप विच पेन डू यू लाइक मोर, कौन सा पेन है जो आप ज्यादा पसंद करते हो। तो ये जो हुज, विच, डब्ल्यू की जो फैमिली है हमारे पास, जो ये वर्ड हम हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे हम जाने जाते हैं। डिफरेंस आप देख लेते हैं इंटरोगेटिव और interrogative adjective describe the noun's color, shape, size. अब ये जो एडजेक्टिव और यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब ये दोनों जो डिफरेंस है, हमारे पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन का कलर बताएगा, उसकी बनावट बताएगा, साइज बताएगा। Whose blue shirt is this? देखें whose blue shirt, अब यहाँ पे जो शर्ट है ये नाउन है, तो इसकी ये शर्ट की कलर बता रहा है कि जो नीली शर्ट है ये किसकी है। जब दूसरा देख लें, देयर वाज अ लॉन्ग टेबल इन द कॉन्फ्रेंस रूम। अब जो कॉन्फ्रेंस रूम में एक लंबी एक टेबल रखी हुई है, इसी तरह ये उसका साइज बता रहा है। यहाँ देखें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में मॉडिफाई नहीं कर रहा, वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तब्दील नहीं कर रहा। तो यहाँ देखें वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, हु आर यू, तुम कौन। तो वो सिंपल है, वहाँ पे वो सिंपल पूछा जा रहा है। डब्ल्यू की फैमिली से आप देखें तो वहाँ पे सिंपल क्वेश्चनिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये जो डब्ल्यू जब हम यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू की फैमिली से वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है, उसमें एडिशन करता है, मैंने पहले बताया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर today's lecture. I hope you will understand it in a better way. At the end of this lecture, it is time to ask any question. If you have any, you can text me right now. I am just waiting.